हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। क्या कह रहा है, इस टेंस में सदैव भविष्य की बात होगी। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी गे आज शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य होता है इसके मतलब। ठीक है, अब बात आ रही है साधारण वाक्य। इस टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल होता है। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट, इस टेंस में आई और वी यानी सब्जेक्ट के साथ शैल लगाकर वर्ब की पहली अवस्था अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे कह दिया है मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक, आगे देखिए, अब बात आ रही है हम कल मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड टुमारो। ठीक, अब दूसरा नंबर सेकंड नंबर मतलब रूल नंबर सेकंड, फ्यूचर इंडिपेंडेंस में आई वी को छोड़कर, ठीक है, और आई वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट जैसे यू दे शी ही राम सीता राहुल, ठीक है, चिल्ड्रन बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स हाँ सभी कर्ताओं के साथ बिल लगाकर वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए कह रहा है वह अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा, ही विल गिव अप हिज बैड हैबिट्स। तुम बहुत तेज दौड़ोगे, यू विल रन वेरी फास्ट। क्लियर हुआ? आगे देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर इंडिपेंडेंस में जब हिंदी वाक्यों में अनिवार्यता या आवश्यक जैसे शब्द आ जाते हैं तो सब्जेक्ट आई वी के साथ विल लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे यू दे ही सी गर्ल बॉयज़ के साथ शैल लगाकर वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप समझ लीजिए अगर अनिवार्यता या आवश्यकता शब्द आ जाता है तो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे आई वी के साथ शैल लगता था तो विल लग जाएगा, और जो है अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगता था तो वहाँ पर शैल लग जाएगा अगर अनिवार्यता और आवश्यकता जैसे शब्द आते हैं तो। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में केवल जो है शैल नॉट विल नॉट लगाकर वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग कर जाता है। इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे कहा जाए कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे ही नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार, ठीक है, शैल या विल लिखकर फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी प्रकार देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लिखकर फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था फिर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कह रहा है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, वे मेरा इंतजार नहीं करेंगे, दे विल नॉट वेट मी, या दे विल नॉट वेट फॉर मी, यहाँ फॉर भी लगा दीजिए, दे विल नॉट वेट फॉर मी। वह घोड़ा घास नहीं खाएगा, दैट हॉर्स विल नॉट ईट ग्रास। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वह यह कार्य क्यों नहीं करेगा। अब देखिए ये आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ क्यों शब्द जो है बीच में आया, इसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या कह रहा है, यहाँ है वह यह कार्य क्यों नहीं करेगा, तो व्हाई विल ही नॉट डू दिस वर्क। ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे क्या वे 2 घंटे में वापस नहीं आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, कर्ता के अनुसार यहाँ पर बिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, विल दे नॉट कम बैक फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे में वापस नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।